हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो थंबनेल तो आपने देख ही लिया है कि अपन आज की वीडियो में किस बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखो 75 दिन का चैलेंज लेना तो देखो सबने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन जो चीज़ हमने एक्सेप्ट की ना उसको करना किस तरीके से है। क्योंकि देखो चैलेंज लेना तो आसान होता है कि हम जो उसमें चैलेंज ले लेते हैं, लेकिन 2-4 दिन चलता है फिर ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि हम तरीका भूल जाते हैं यार इसको करना कैसे था, समझ में नहीं आता है। तो देखो चैलेंज लेने के बाद ये वीडियो मैं बना रही हूँ ये बताने के लिए कि जो हमने चैलेंज लिया है वो तो ठीक है, लेकिन उसको करना किस तरीके से, कैसे हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, कैसे हम उसका रिवीजन करेंगे, कैसे पीवाईक्यू करेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर या कोई टेस्ट सीरीज करें तो कैसे करें। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, चैलेंज तो ले लिया, करना कैसे ये समझ में नहीं आ रहा। और हाउस वाइफ की दिक्कत है कि किसी किसी को ऐसा लग रहा है यार चैलेंज तो ले लिया, एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि घर की साफ़ सफाई भी करनी है क्योंकि दिवाली विवाली आ रही है, तो किस तरीके से मैनेज करें। देखो ये मैंने पहले ही कहा था, चैलेंज ले रहे हैं ना, तो उससे पहले मैंने सब कहा था कि त्यौहार वगैरह सब कुछ आएंगे, लेकिन चैलेंज हम ले इसीलिए रहे हैं क्योंकि सारे कामों के बीच में हमारा काम छूट जाता है, हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी पढ़ाई वो छूट जाती है। इसलिए उसको चैलेंज के तौर पे इसीलिए लिया है कि चाहे कितनी भागदौड़ हो, कुछ भी हो, उसे हमें पूरा करना है। तो उसे पूरा करने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से करें कि हम सिस्टमेटिक तरीके से चलें। कुछ समझ में नहीं आता है कि याद कैसे होना चाहिए, किस तरीके से याद करें, शुरुआत कहाँ से करें। कई लोगों की दिक्कत होती है, पता है, कि शुरुआत कैसे करें। और कुछ कमेंट आए हैं उनके भी मैं जवाब दूंगी। वैसे तो मैंने कमेंट का मैसेज मतलब कमेंट के थ्रू ही वापस जवाब दिया था, लेकिन देखो जैसा टाइम मिलता है उस तरीके से मैं देती हूँ। लेकिन ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये मैं बताऊंगी कि चैलेंज तो आपने ले लिया, लेकिन शुरुआत करें कैसे यार, समझ में नहीं आ रहा। और मैं देखो डेली टारगेट दे रही हूँ, फर्स्ट पेपर हिस्ट्री का दे रही हूँ, जैसे कि डेली की 2 पेज कर रहे हैं, और ज्योग्राफी का दे रही हूँ डेली एक टॉपिक ही दे रही हूँ फिलहाल तो, क्योंकि देखो त्यौहार का सीज़न है तो ज़्यादा टॉपिक कर नहीं पाएंगे। अगर आप लोग कर पाते हो तो कर लेना, ठीक है, क्योंकि त्यौहार का सीज़न है। तो देखो साफ़ सफाई मतलब जो मेरी परिस्थितियाँ हैं वो भी आपकी है, क्योंकि आप भी एक हाउसवाइफ हो, ज़्यादातर मतलब हाउसवाइफ जुड़ी हुई हैं अपने लेडी लाइफ में, तो उनको पता है घर की साफ़ सफाई, बच्चों की जिम्मेदारी, घर परिवार की जिम्मेदारी सब है। तो उन सब के बीच में एक टॉपिक कर पाना भी बहुत मुश्किल है, और उसके साथ में उसके शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। और कुछ की ये दिक्कत है कि कोर्स लें या किस तरीके से पढ़ें, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, कमेंट आता है शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो उन सब का मैं सॉल्यूशन बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो अगर आपके कोर्स लिया हुआ है तब भी आप कर सकते हो कि आपको जो है, मतलब ये टारगेट मैं दे रही हूँ टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी। 1-2 मैंने हिस्ट्री की क्लास ली थी, मतलब देखो एक कमेंट तो ऐसा आया था कि जैसे कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब मैं जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है। तो देखो जिनको दिखाई नहीं दे रहा है उनको ज़रूरी थोड़ी है कि आप उसी वीडियो को देखोगे तभी आपका काम होगा। नहीं दिख रहा है तो मत देखो, जिनको दिख रहा है समझ में आ रहा है वो देखो, ठीक है। और ज़्यादा कमेंट ये आया है कि भाई क्लास डेली रहे, तो देखो समय तो नहीं मिलता, लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया है। क्योंकि देखो क्या पता है, जैसे तैसे हम टाइम निकाल के पढ़ने बैठते ना, तो उसमें अगर ट्रिक्स निकालते ना, जैसे कि एक कमेंट आया था कि अगर इस तरीके से पढ़ना है तो इससे अच्छा ना जीजीडी की 1 लाइनर ट्रिक दी हुई है उसमें वो पढ़ लो। अरे ट्रिक ही तो हमें याद नहीं करनी है, कितनी ट्रिकें याद रखेंगे, याद नहीं रहती ना ज़्यादा ट्रिकें। तो क्वेश्चन के अंदर ही उन चीज़ों को ढूंढ लो, ताकि आप जब एग्ज़ाम पेपर में वो चीज़ देखोगे ना तो आपको याद रहेगा यार इसको तो इस तरीके से पढ़ा था। ताकि ना तो याद करने की झंझट, बस उसको 1-2 बार उस तरीके से देखने की ज़रूरत है, और साथ में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की। क्योंकि देखो हम कोई चीज़ जिस तरीके से पढ़ते हैं उसके बाद अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो वो तरीका हमारे दिमाग में चलता है कि यार इसको इस तरीके से पढ़ा था। मतलब देखो ट्रिक तो हम सोचेंगे यार इसके लिए कोई ट्रिक थी, याद नहीं आ रही, मतलब ऐसा रहता है थोड़ा। हाँ, ऐसा नहीं है जीजीडी बेकार है, जीजीडी 1 लाइनर बहुत अच्छी है जो ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं। लेकिन देखो मेरी समस्या ये है जो मैंने बता दी, और मैं अपनी समस्या एक्सेप्ट करती हूँ क्योंकि मैं कमियों को पूरा करने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं ट्रिक से नहीं कर रही हूँ तो क्या कोई और तरीका तो मैंने निकाल लिया ना, कम से कम क्वेश्चन पेपर ही तो सॉल्व करना है हमको सिलेक्शन लेने के लिए। तो देखो किस तरीके से करना है। तो देखो सबसे पहले अगर आप किताब से पढ़ रहे हैं, पहले तो अपने फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री में सिर्फ 2 पेज का बोला, मतलब आगे और पीछे का मिलाकर एक पेपर पढ़ना है, मतलब 2 पेज हो गए आगे और पीछे का। जो यूँ सिंगल सिंगल 2 पेज पढ़ सकता है वो पढ़ो, क्योंकि देखो मतलब अभी त्योहार के सीज़न में टाइम कम मिलता है और सब कुछ बैलेंस करके चलना होता है। जब हमारी स्पीड बढ़ जाएगी और हमें सही तरीके से टाइम मिलेगा तो हम 2 टॉपिक करने की कोशिश करेंगे। और वैसे देखो 2 टॉपिक करने से अच्छा है एक टॉपिक के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर बार बार वो देखना, रिवीजन करना, शॉर्ट नोट्स बनाना, उनको कंप्लीट कर लेना चाहिए। 2 के चक्कर में क्या एक भी ढंग से नहीं हो पाता, इसलिए एक एक सही है। देखो थोड़ा पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। तो देखो अब करना क्या है, जैसे हिस्ट्री की बात कर रहे थे अपन,
तो देखो मैं पवन भवरिया सर की बुक से पढ़ रही हूँ, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, चाहे यूट्यूब से पढ़ो, नेवरी सर से पढ़ो, चाहे जीजीडी वाले सर से पढ़ो, गौरव सर से, या कोई अदर कोर्स ले रखा है। जैसे कुछ कहते हैं ना कि मैंने कौन सा कोर्स ले रखा है फर्स्ट पेपर के लिए, तो मैंने फर्स्ट पेपर का कोर्स नहीं लिया है क्योंकि मैं 2 कोर्स को एक साथ मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। और मैं किसका लूँगी फ्यूचर में, तो वो मैंने अभी सोचा नहीं है। जब लूँगी तो मैं आपको बता दूँगी। और वीडियो पूरा सुनने के बाद कमेंट किया करो कि मैंने इस बारे में बता दिया है। कई बार ऐसा आता है ये बुक का कहाँ मिलेगी, या इस बुक का नाम क्या है। अरे उस बुक के बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया, उसके बाद ही तो बता रही हूँ कि ये मैं कहाँ से बता रही हूँ और कौन सी बुक है, पहले बता देती हूँ। ठीक है, पहले वीडियो देखने पर पता चलेगा ना। तो देखो मैं पवन भवरिया सर की बुक से पढ़ रही हूँ, ये मैंने बता दिया। तो सिर्फ एक सिंगल पेज पढ़ती हूँ, और उस सिंगल पेज के मतलब मैं फर्स्ट पेपर का कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बना रही हूँ, क्योंकि एक ही बुक रखूँगी मैं, पहले इसको बार बार कंप्लीट करूँगी, क्योंकि पहले मुझे सेकंड पेपर पे ध्यान देना है। और साथ में अपन नेट देना चाह रहे हैं कि भी देखो अब जैसे कि एग्ज़ाम डेट आ गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है। तो एक पेपर की तो डेट आ गई है और आगे भी आ जाए कर जाए। तो देखो इंटरव्यू से पहले हमारे पास अगर नेट की डिग्री होगी ना, कि हमने नेट पास कर ली, डिग्री का मतलब कि नेट अगर हमारा क्लियर हो जाता है ना, इंटरव्यू की डेट आए तब तक, तो हमारा मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम पास किया हुआ भी काम आएगा। नहीं तो वो आप कितनी धुरंधर और पास कर ले और नेट नहीं है तो काम नहीं आएगा। ठीक है, तो नेट देने की भी कोशिश करना ढंग से, लेकिन टारगेट एक रखना, या तो आप फर्स्ट ग्रेड दो या असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि दोनों के चक्कर में एक भी ढंग से नहीं हो पाता है। इसलिए मैं 2 की नहीं कर रही हूँ। और साथ में नेट की इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट है, उससे जितना होगा उतना ही। और फर्स्ट पेपर में मैं उन टॉपिकों पे ध्यान दे रही हूँ, जैसे मैं रीजनिंग कर रही हूँ, तो रीजनिंग फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी आ रही है, तो मैं उसको थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ। या देखो जैसे 10 यूनिट है यूजीसी नेट में फर्स्ट पेपर में, तो 10 यूनिट में से पर यूनिट के 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 10 नंबर के हैं। इस तरीके से आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 100 नंबर की है। और सेकंड 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी 200 नंबर की। पर क्वेश्चन 2 नंबर की होता है, और ज्योग्राफी हमारे 200 नंबर की, और फर्स्ट पेपर हमारा 100 नंबर का है। तो नेट का भी दे रही हूँ। तो देखो फर्स्ट पेपर में जो आप एक पेपर पढ़ते हो ना, और उसको अंडरलाइन कर लो, जैसे पहले हाईलाइटर से पढ़ लिया, दूसरे दिन रिवीजन कर रहे तो उसको रेड पेपर से मार्क करो। और लेकिन जब आप पहले दिन वो पेपर पढ़ते हो ना, तो उसके बाद उसके क्वेश्चन पेपर करके देखो। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो आपके पढ़ा हुआ है उसमें से अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, जैसे अपन कभी सोचते हैं ना, जैसे मैंने पढ़ा है उसमें भी ऐसा है कि मैंने बोला नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरीके से, जैसे हरिशैन के बारे में कि हरिशैन किस किस की जानकारी देता है, ये मैंने बताया था। जैसा कि सम्राट अशोक की भी देता है, जहांगीर की भी देता है, और समुद्रगुप्त की देता है। ये मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सर की जो बुक है उसके अंदर ये क्वेश्चन बना हुआ है कि किसकी जानकारी देता है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की देता है। तो देखो, और वीणा बजाते हुए, मतलब एक के साथ दूसरा भी नाम आया हुआ है। तो जो क्वेश्चन मतलब एक्स्ट्रा है और थ्योरी में हमारे नहीं है, और जो थ्योरी में है और हमने पढ़ते वक्त उस पर ध्यान नहीं दिया है, तो क्वेश्चन पेपर देखने के बाद जो थ्योरी पढ़ रहे हो ना, उसको वहाँ पे अंडरलाइन कर लो, हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट लिख दो। ठीक, इस तरीके से शॉर्ट नोट्स अगर आप फिर उनको छांट के एक पेपर में लिख सकते हो। सिर्फ एक सिंगल पेपर में लिखने की कोशिश करना, पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद। फिलहाल तो मैं बता रही हूँ बुक किस तरीके से पढ़ो, ताकि आपको मतलब एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, और उसका रिवीजन कैसे करना है पीवाईक्यू के साथ। तो देखो जब वो आप पढ़ते हो ना, तो उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर में अगर कोई चीज़ थ्योरी की नहीं आई हुई ना, तो क्वेश्चन पेपर से उठाओ और अपनी थ्योरी वाले में ऐड कर लो। और लास्ट में जब एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए तब उसके शॉर्ट नोट्स बनाना, उससे पहले मत बनाना, क्योंकि फिर आधा आधा के हिसाब से पेपर बढ़ जाते हैं। अपन इसको भी लिख दो, इसको भी लिख दो, तो मतलब जो पेपर बुक में 4 5 6 7 पेपर का है ना, वो हम भी 4 पेपर में तैयार कर लेते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। एक जैसे कि एक टॉपिक है बहुत बड़ा है, तो वो सिंगल 1 पेज या 1.5 पेज में ख़त्म करने की कोशिश करो। नहीं तो सिर्फ एक साइड का पेपर ख़त्म हो इतना सा, जैसे 1857 की क्रांति करो तो इतनी, या एक पेपर सिंगल इतने में ख़त्म करने की कोशिश करना। तो देखो कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट करो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जब पढ़ते हो और थ्योरी में कुछ डिफरेंस लगे तो उसको उसमें लिख लेना है। और जीजीडी से अगर टेस्ट सीरीज देते हो, जैसे कि कल संडे, तो अपन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पढ़ लिए, और ये भी पढ़ रहे थे साथ में थ्योरी का जो सर की बुक पढ़ रहे थे। लेकिन अब जीजीडी के देखो, किसी के नहीं ली हुई तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लो, ठीक है। मतलब मेरे लिए भी जब पैसे लग ही गए तो उसका उपयोग लूँ ना, ठीक है। और मुझे भी अभी कभी कभी ऐसा लगता है यार मुझे इतनी टेस्ट सीरीज़ नहीं लेनी चाहिए थी। सच में देखो ज़्यादा मटेरियल होता है ना तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन अब ले ही लिए, पैसे लग ही गए हैं, इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा। कुछ काम देखो मजबूरी में करने पड़ते हैं, लेकिन उससे प्रॉफिट ये नुकसान नहीं है। इसलिए देखो प्रॉफिट वाले काम तो मजबूरी में भी कर लेने चाहिए। तो मैं वो टेस्ट सीरीज़ कल करूँगी, और जो चीज़ मुझे उससे लगेगा कि यार मैंने जो थ्योरी पढ़ी है उसमें भी नहीं है, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पढ़े उसमें भी नहीं है, सर के क्वेश्चन पेपर है उसमें भी नहीं है, तो मैं उसको वहाँ पे ऐड कर दूंगी, साइड में लिख दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा एक पेपर, मतलब जो मैं सिर्फ बुक से पढ़ रही हूँ, तो वहाँ पे मेरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा। अब वहाँ से क्वेश्चन तो क्या बाहर जाएगा, अगर फिर भी बाहर जाता है तो वो सारी दुनिया के बाहर जाएगा, मतलब जो तैयारी करे ना उन सब के बाहर जाएगा। तो देखो इतना लोड नहीं लेना है कि यार वो बाहर चला गया इतना पढ़ा, अपने जा रहा है तो मतलब सबके जा रहा है, इससे ज़्यादा क्या पढ़ोगे।
देखो मैटर दिमाग में एक लिमिट तक ज़्यादा मतलब जाता है। अपन क्या सोचते हैं पूरी बुक अपन घोट के पी लेंगे, तो वो नहीं हो सकता। दिमाग की भी कुछ क्षमताएँ होती है, तो अपन कोशिश तो पूरी अच्छी कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से सब उसमें ऐड कर लो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो देखो एक बात हो गई फर्स्ट पेपर मतलब हिस्ट्री की बात होगी कि हिस्ट्री के मतलब किस तरीके से अपन को चलना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन उसी में ऐड करना, और उसके बाद आप पेपर वो कंप्लीट हो जाए जब आपका बुक से, तो आप उसको शॉर्ट नोट में कर सकते हो। फिर जब भी आप पढ़ने बैठते हो नेक्स्ट दिन, चाहे एक एक पेपर का करो या एक कंप्लीट हो जाए, तब आप सबसे पहले जो पुराना पढ़ा है ना, जितना भी, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर्स के भी शामिल हो गए, और जो भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब अगर आपकी ली हुई और वो भी शामिल होगी, तो एक बार जो इंपॉर्टेंट लाल लाइन की हुई है या आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो उसको एक बार 5 मिनट में नज़र बाहर निकाल लो बस। इसलिए नज़र बाहर निकालना है ताकि आपको रहे कि हाँ यार कल अपन ने ये पढ़ा था, या परसों या इतने दिन में ये टॉपिक पढ़ा था, और बाद में नेक्स्ट स्टार्ट करो। अरे 5-10 मिनट भी नहीं लगेंगे। अगर बार बार एक ही टॉपिक को अपन इतनी बार कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर नेक्स्ट दिन पढ़ने से पहले वो एक पहला पेपर है उसको रिवाइज कर रहे हैं, तो फिर कितना टाइम लगेगा? 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। उसको रिवाइज करो, और संडे के दिन टोटली रिवाइज करना और सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर वापस करने हैं। क्यों देखो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करने से फ़ायदा क्या होगा, पहले मैं वो बता देती हूँ, ठीक है। सीक्वेंस में अपन चल रहे हैं। तो देखो अगर हम कोई मतलब जैसे हमने शॉर्ट नोट्स बना लिए या बुक से पढ़ रहे हैं, उसको बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, तो हमारे दिमाग में क्या रहेगा पता है? भले विजुलाइज करके पढ़ रहे हैं कि हाँ यार ये ऐसे था वैसे था, सब तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में क्या होगा पता है? हमारे दिमाग में वो चीज़ छप जाएगी, यार ये यहाँ लिखा था, ये ऐसे लिखा था, वो तो छप जाएगी। लेकिन जब हम क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आएगा ना, तो हम बिना प्रैक्टिस के उसको कर नहीं पाएंगे कि यार इस टाइप से क्वेश्चन पूछा तो वहाँ पे तो ऐसे लिखा हुआ था। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछने का तरीका ऐसा हो जाता है कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो वो प्रैक्टिस करने पर ही आएगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, जैसे मेरे पास आज पता है टेलीग्राम पे एक मैसेज आया था कि 50-60% ही मतलब मेरा सही हो रहा है, क्वेश्चन बहुत कम है और एग्ज़ाम डेट आ गई है कॉलेज लेक्चरर की। तो देखो 10 में से 5-6 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मतलब 50-60% तक आप पहुँचे हो। तो कम से कम आप कहाँ थे पहले? 10-15-20% तक तो कुछ तो आगे बढ़े हो। तो और प्रैक्टिस करोगे तो और आगे बढ़ जाओगे। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने मुझे ये बताया कि भाई इससे इस तरीके से हो रहा है, लेकिन फिर भी पीछे, लेकिन कोशिश जारी है। अच्छा लगा तो देखो आपको कंटिन्यू रखना है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर इसीलिए करने हैं कि देखो बार बार प्रैक्टिस करने से पता है, जो मटेरियल हम पढ़ते हैं ना, रिवीजन करते हैं, वो सिर्फ रिवीजन बार बार करने से कुछ नहीं होगा, उनको प्रैक्टिस में लाना ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के हमारे वो पढ़ा हुआ काम नहीं आएगा। रिवाइज करना भी ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिस करनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और क्वेश्चन पेपर देखो हमारे पूछने का तरीका हमें समझ में आ जाता है कि इस तरीके से पूछते तो हमारा माइंड सेट रहता है कि यार ऐसे पूछे तो हम ऐसे कर सकते हैं। हमारा दिमाग पता है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करते हैं ना, तब ज़्यादा एक्टिव रहता है कि यार ऐसे भी पूछ लिया, इस तरीके से हो गया, वो ज़्यादा एक्टिव होता है। तो क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करें। तो फर्स्ट पेपर की बात हो गई, अब होती है यूजीसी नेट की बात। तो देखो मैं आपको एक नेट की बुक, वैसे तो मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट की थी लेकिन वापस डिलीट की, भाई किसी कारण से कोई इशू ना हो जाए कर जाए, इसलिए टेलीग्राम पे शेयर कर लूँगी। और एक कमेंट बुक अपलोड करते ही आया था कि भाई ये इसकी ना भाषा क्लिष्ट है। तो देखो ऐसी कौन सी किताब है जो आप मतलब बचपन से जब से आपने पढ़ने सीखा है, किताब खोलते ही आपको समझ में आ जाएगी? ऐसा नहीं है, बार बार पढ़ने से समझ में आ जाएगी, जाएगी कहाँ? देखो जो आता है वो हम कर लेंगे, और जो नहीं आता है वो हम सीख लेंगे। ये चीज़ रखो, चाहे बुक की लैंग्वेज कितनी टफ क्यों नहीं हो। कोशिश करो भाई, अच्छी और बुक आपके पास है तो आप कर लो, लेकिन अब मेरे को जैसी तैसी मिल गई, मुझे किसी ने सजेस्ट की है, जिनके नेट जेआरएफ हो गया है, उन्होंने की है फर्स्ट पेपर के लिए ये बुक मुझे सजेस्ट, इसलिए मैं ये बुक लाई हूँ। क्योंकि मैं भी चाहती हूँ यार दिसंबर का हो जाए, नहीं तो फिर जून वाला तो करना ही है। थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू रहूँगी तभी तो होगा ना। तो मैं इस बुक से पता है थ्योरी नहीं पढ़ के मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, एक बुक है मेरे पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की, जो मैंने पहले बता रखी है, वीडियो बन रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक कोशिश करूँगी मैं शेयर कर दूँगी। तो उस बुक के मैं क्वेश्चन पेपर करती हूँ, जैसे 50 क्वेश्चन है तो 25 उसमें से करती हूँ, और जो मैं अभी बुक लेके आई हूँ उसके पीछे भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं बहुत सारे, और 20 क्वेश्चन डेली के इसमें से करती हूँ पर यूनिट। जैसे पहले मैं पहली यूनिट कर रही हूँ, मतलब मैं पीछे से स्टार्ट किया है मैंने, जो मुझे लग रहा है यार ये थोड़ा इजी है तो यहाँ से करूँ, और साथ में रीजनिंग की मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि नेट में आएगी और नेट का एग्ज़ाम अब पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, नवंबर बच्चा है। तो थोड़ा बहुत कोशिश कर रही हूँ, क्यों ना ज़ीरो में हूँ मैं, मैथ्स हो या रीजनिंग हो, जो नहीं आती मैं एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन मैं ये भी कहती हूँ मैं सीख लूँगी। ठीक है, मतलब आधा घंटा 45 मिनट में कोशिश करती हूँ, समय निकालना पड़ता है जब अपन को क्लियर करना ही है, क्योंकि काम सबके बराबर है, मेरा भी रहता है। लेकिन देखो जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तब तक सोना नहीं चाहिए, चाहे आपको नींद कितनी आए। अगर आपको लगता है ना कि आपको नींद आ रही है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या क्या कर रहे हो, थक गए हो, उस समय आप कोई टेस्ट दे के देखो, आपको लगेगा ये नंबर कम आ रहा है, तो आपको पता नींद यूँ उठ जाएगी कि यार मतलब ये नहीं हो रहा है, लोग मेरे से आगे निकल जाएंगे, वो दिमाग में आएगा। इसलिए मैं जब भी कोशिश करती हूँ ना कि मुझे नींद आ रही है तो मैं रीजनिंग लेके बैठती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे उसमें कुछ नहीं आता है। लेकिन जब प्रैक्टिस करती हूँ, एक भी क्वेश्चन सॉल्व होता है ना, मैं कहती हूँ यार एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मतलब 2 नंबर पक्के, एक और करके देखूँ,
इस तरीके से मतलब दिमाग में ये चीज़ रखती हूँ। इसलिए मैं नेट की मैंने आपको बुक बता दी थी, अब बुक मैं शेयर भी कर दूँगी टेलीग्राम पे। तो एक के तो मैं 20 क्वेश्चन लेती हूँ पर यूनिट, और जो एक टोटल जैसा पेपर सेट आता है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का है, उसमें से 50 क्वेश्चन है पहले में, लेकिन मैं 25 ही लेती हूँ और वो मुझे नहीं समझ में आ रहे। सीधी बात है, आप लोग एक्सेप्ट करो नहीं करो आपकी मतलब प्रॉब्लम है। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सबके सामने बोलेंगे ये नहीं आता तो ये हमें क्या बताएगी। अरे कम से कम अपनी कमियाँ एक्सेप्ट करके उन पर काम तो कर रही हूँ मैं, तो किसी न किसी दिन तो वो सॉल्यूशन होगा उसका भी कि मैं वो सीख लूँगी। तो मैं वो क्वेश्चन पेपर 25 उठाती हूँ, कोई भी मतलब 25 से 50 तक नहीं लेती, सिर्फ 25 जहाँ पे होता है वहाँ मार्क कर देती हूँ, यहाँ तक मुझे करना है। नहीं आते तो भी मैं उनको पढ़ती रहती हूँ, नहीं आएँगे तो भी पढ़ूँगी। दूसरे दिन अगले 25 पढ़ने से पहले एक बार 10 मिनट में उसको नज़र बाहर निकालती हूँ, यार कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया तो मुझे तो फ़ायदा ही है ना। तो इस तरीके से कर रही हूँ, और 20 क्वेश्चन पेपर नई वाली बुक से कर रही हूँ, जो थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ है, 20 क्वेश्चन उससे निकालती हूँ। हाँ, टाइम लगता है, ऐसा नहीं है टाइम नहीं लगता, टाइम लगता है। पूरे दिन में यही करने की कोशिश करती हूँ कि भाई पहले हिस्ट्री वाला पोर्शन निपटा दूँ, फिर नेट वाला निपटा दूँ, फिर ज्योग्राफी के मतलब जो रिवीजन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एक बार उनको निकाल दूँ। उसके बाद लास्ट में ज्योग्राफी का जो टॉपिक मैं देती हूँ डेली टारगेट, उसको नाइट में करूँ, क्योंकि बच्चा सोता है तभी काम होता है और दिन में वो सोता नहीं है। तो उसको खिलाते पिलाते या उसके पीछे दौड़ते हुए कैसे ही करके मैं वो टाइम निकाल के इस तरीके से कर रही हूँ। और थोड़ा टाइम मैं रीजनिंग को भी करती हूँ, और मैं आपको सेंड करके दिखा दूंगी कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। और ये एक्चुअल है, देखो कोशिश करने पर सब कुछ होगा। तो नेट का मैं फर्स्ट पेपर इस तरीके से तैयारी करी, और सेकंड तो अपना ज्योग्राफी है, जितना होगा उतना ठीक। मतलब एक प्रयास तो कर रहे हैं, इस तरीके से कर रही हूँ। थ्योरी अभी नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि जब समझ में ही नहीं आ रहा कुछ तो थ्योरी पढ़ने से क्या फ़ायदा। क्वेश्चन पेपर पढ़ूंगी तभी तो समझ में आएगा कि यार क्वेश्चन मतलब इस तरीके से आए हैं, मतलब थ्योरी में हमें क्या पढ़ना है वो समझ में आएगा। मैंने जैसे पता है ये बहुत बार बोला है कि कोई टॉपिक समझ में नहीं आया ना तो उसके क्वेश्चन पेपर पढ़ लो। अब नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। जैसे एक है आईसीटी, वो कॉमन है, और कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन है जो फर्स्ट ग्रेड में भी आते हैं, या रीट में भी आया था, एक पोर्सन था। तो देखो मतलब वो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, इसलिए पता है कि वो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। लेकिन बाकी यूनिट तो हमारे लिए नहीं है। और रीजनिंग तो मैंने कभी की नहीं, मैथ्स मैंने कभी नहीं की। इंग्लिश जैसे एक कमेंट आया था कि इंग्लिश बहुत वीक है। अरे आपकी वीक है, मेरी तो है ही नहीं, मतलब ज़ीरो है। पर ऐसा थोड़ी मैं उसको छोड़ दूंगी, एक दिन मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी कि करना कैसे। लेकिन देखो इससे मतलब क्या हो रहा है पता है, मैं आपको अपने पढ़ाने का तरीका भी बता दिया कि मैं किस तरीके से पढ़ा रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूँगी। मतलब मैंने कुछ सीखा ही है और आगे भी सीखूंगी। एक स्टूडेंट की तरह ही हूँ, टीचर बन भी जाऊँ तो मतलब हमेशा सीखूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे में कितनी कमियाँ हैं। तो उन कमियों को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो देखो नहीं हो रहा है ना, तो कोशिश करते रहो, होगा एक दिन ज़रूर होगा। जहाँ मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा था, मेरे से बुक नहीं पढ़ी जा रही थी, वहाँ मैं कम से कम यहाँ तक तो पहुँची कि मैं ये सोच रही हूँ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूँ, या रीट की मैंने एग्ज़ाम पास की है, सीटेट पास किया है, और आगे मैं नेट एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। मतलब ये दिमाग में कब आता है कि हम वो भी पास करें, ये तभी आता है जब हमारे कोई एग्ज़ाम पास करने का दिमाग में कब आता है, जब हम तो हमारा थोड़ा पढ़ने में पता है इंटरेस्ट बढ़ता है। तो देखो इस तरीके से मेरा नेट का चल रहा है, आप भी किसी तरीके से चला सकते हो नेट की तैयारी कर रहे हो तो। और नेट की नहीं कर रहे हो तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर पे ज़्यादा ध्यान देना, 75 दिन में हमारा ये कंप्लीट करना है। और अब बात रही है, देखो भले ही वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन ये बात सच है कि आप इसको पूरा देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यार ये काम की चीज़ें। और सेकंड पेपर की बात करूँ, अगर आपके कोर्स नहीं लिया हुआ है, बुक से कर रहे हो, तो पहले उस चैप्टर को ढंग से पढ़ो। और अगर ऐसा चैप्टर है कि आप नए नए हो, ज्योग्राफी फर्स्ट टाइम लिए, नहीं समझ में आ रही है, कई बार है कि हाँ हमने पढ़ी थी, जैसे मेरे साथ हुआ कि मैंने ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी पढ़ी थी, 11th 12th में नहीं पढ़ी, तो मुझे कहा 11th 12th में क्या किया। और 11th 12th में नहीं पढ़ी तो मतलब ग्रेजुएशन में ढंग से नहीं पढ़ाओगे। तो ठीक ठाक करके मतलब ग्रेजुएशन निकाल ली, और फिर एमए में आए तो कि ग्रेजुएशन में कुछ तो तुम्हारा मतलब पढ़ा हुआ है, तो इस तरीके से मेरा एमए भी निकल गया। मतलब ज्योग्राफी ऐसी रही, मतलब इंटरेस्ट बहुत था लेकिन कुछ सीख नहीं पाए। लेकिन कुछ टीचर्स की वजह से मेरा ज्योग्राफी में इंटरेस्ट जगा था। मतलब अर्जुन मीणा सर है, मतलब बहुत टीचर ऐसे हैं जिन वजह से मेरा इंटरेस्ट जगा ज्योग्राफी में। भरत जी सर है, मतलब ओम प्रकाश जी सर, ये 3 टीचर ऐसे हैं जिनकी वजह से मेरा इंटरेस्ट जगा पढ़ने में कि मुझे ज्योग्राफी कैसे पढ़नी है। ठीक है। और बचपन में ये था कि सबसे पहला मेरे ज्योग्राफी में इंटरेस्ट जगने का कारण यही था कि मैं जब ड्राइंग बनाती थी तो मैं मतलब सबसे पहले कंप्यूटर का डायग्राम बनाती थी, और उसके अंदर मैं पृथ्वी का चित्र बनाती थी कि पृथ्वी ऐसी होनी चाहिए, पहाड़ ऐसे होने चाहिए, मतलब वो चीज़ बनाती थी। तो इससे मेरा इंटरेस्ट जगा कि मैं इसके बारे में और जानना चाहती हूँ। लेकिन जब मैंने एमए में लिया तो मेरे दिमाग में आया कि भाई सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, लेकिन पॉपुलेशन ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती है उसमें। ठीक है। तो अब मेन बात आती है हमारे सब्जेक्ट की कि सब्जेक्ट कैसे मजबूत करना है। देखो कोई टॉपिक अगर नहीं हो रहा है तो सबसे पहले उसके क्वेश्चन पेपर करने चाहिए। क्वेश्चन पेपर करने से मतलब एक सेट डेली निकालो, चाहे वो आपको आए या ना आए। जो नई बुक बताई है मैंने सुभाष सर की, उसमें मिक्सअप क्वेश्चन है। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना हेडिंग लिखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर भूकंप के भी हैं,
और भूकंप तरंगे, ज्वालामुखी, उनके भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, चट्टानों के भी दिए हुए हैं, शामिल है, मिक्सअप टाइप का क्वेश्चन है कि वो रिलेटेड तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के आसपास का ही है, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना उसी में तो चट्टान, ज्वालामुखी, भूकंप सब उसी में तो आता है, इसलिए उसमें मिक्सअप क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो इसको कैसे करना है कि अगर आपने थ्योरी चैप्टर पढ़ लिया या सर का कोर्स आपके लिया हुआ है, मैं जैसे मेरे कुलदीप सर का लिया हुआ है, वो मैं उसको पहले उनकी पीडीएफ निकाली हुई है, उनका एक एक वीडियो सुनती हूँ, अंडरलाइन करती हूँ, पढ़ती हूँ, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, और नहीं समझ में आता ना कभी टॉपिक, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पेपर पे जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है यार इसमें तो मिक्सअप क्वेश्चन है, ये तो समझ में आ जाता है कि ये चैप्टर से बाहर है, क्योंकि चैप्टर का नाम तो ये है। तो उसमें से वो क्वेश्चन कर लो जो जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, उन पे तो कर दो राइट, कि ये मेरे को आ रहा है, समझ में आ गया, जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, तो वो टिक कर लिया। उसके बाद चट्टान का आ गया तो उसको छोड़ दो, टिक भी मत करो। भूकंप का आ गया तो उसको छोड़ दो। मतलब अगर आपने फर्स्ट टॉपिक किया इस तरीके से तो ऐसे करो। और उसके बाद में जब आपने प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर पढ़ लिए, थ्योरी पढ़ ली, उसमें फिर भी लगा यार प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दी हुई है और सर के इस मैटर में नहीं। वैसे सर का मैटर बहुत अच्छा है, शानदार है, मतलब मुझे ज्योग्राफी समझ में आई है सर से, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे एक ऐसे टीचर मिले जो मेरे को जीरो से शुरुआत करवा रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मतलब बेस्ट टीचर है ज्योग्राफी। जैसे मेरे पहले वाले टीचर थे वैसे ये है, मतलब मैं संतुष्ट हूँ सर से कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो मैं उन सर से पढ़ रही हूँ, कुलदीप सर से। तो उनके नोट्स, मतलब एक एक मुझे वीडियो सुनने में इंटरेस्ट आता है, तो मैं वो सुनती हूँ, उनके नोट्स बनाती हूँ, फिर उनको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करती हूँ, एक पेपर में खत्म कर दो या डायग्राम बना के खत्म कर दो इस तरीके से। उसके बाद मैं प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर देखती हूँ, अगर कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा लगती है तो मैं उसमें ऐड करती हूँ। और जब पेपर सेट निकालती हूँ तो उसमें जो चीज़ मुझे नहीं आती उसको नहीं छूती हूँ। जैसे मैं 30 क्वेश्चन कर रही हूँ, तो जो मुझे आता है उसमें राइट करती हूँ, और उसका मतलब आंसर कहती हूँ ये है, फिर देखती हूँ हाँ यही आंसर था, कि वो राइट हो गया इसलिए मैं उस पर राइट लगाती हूँ। जो मुझे नहीं आता उस पर मैं गोल घेरा लगा देती हूँ कि ये मुझे आया नहीं था। फिर देखती हूँ कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेंड किए और कितने टॉपिक मेरा किया हुआ था फिर भी मैंने अटेंड नहीं किए, उनके अलग से लिख लेती हूँ। और जो किए हैं और कितने राइट हुए वो देख ली। नेगेटिव मार्किंग मेरा अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन छोड़ देती हूँ, क्योंकि हमको फ्यूचर में क्या देखना है, नेगेटिव मार्किंग देखनी है कि हमारा नेगेटिव नहीं हो। तो मैं क्वेश्चन पहले से ही छोड़ देती हूँ, और जो टॉपिक नहीं किए हुए हैं उनको तो मैं छेड़ती नहीं हूँ, तो पता चल जाता है कि भाई ये तो टॉपिक में था ही नहीं, ये टॉपिक पढ़ा, तो क्योंकि उसमें मिक्सअप से क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, अब कल संडे है तो उसको किस तरीके से लेना है कि हमें सबसे पहले हिस्ट्री का जो चैप्टर जितना मतलब पोर्शन हो गया, हमारे जितने पेज हो गए हैं, अभी हमने 17 तारीख से चालू किया था, 21 तारीख हो गए हैं, तो 22वीं तारीख हम जितने भी 17, 18, 19, 20 और 21, 5, वो 5 पेज, उनमें जितना मैटर होता है उनके शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाना चाहते हो तो बना लो, नहीं तो मैं नहीं बना रही फर्स्ट पेपर के, तो उसको बार बार पढ़ूंगी और क्वेश्चन पेपर पढ़ के एक बार छोड़ दूंगी, फिर जीजीडी वाले से देखूंगी और जो चीज़ मुझे ऐड करनी होगी कर लूँगी। मैं आपको बता रही हूँ इसी तरीके से चलना। आपके पास नहीं है मटेरियल तो आप जो है जहाँ है जितना है उसी से पढ़ो, बार बार चेंज मत करना कि मैं ये ले लूँ वो ले लूँ, उससे थोड़ी दिक्कत हो जाती है यार कि इसमें सही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, चलो वो पढ़ के देखते हैं, ऐसे भ्रमित हो जाते हैं। और मेरे लिए मैं कोर्स इसलिए मैं बता रही हूँ, जैसे मेरा एनसीईआरटी का लिया हुआ, लेकिन मैं इसको छू भी नहीं रही हूँ। पहले मैं सर का ही मटेरियल कंप्लीट करना चाहती हूँ ताकि पता चले कि सर ने एनसीईआरटी को कितना इंक्लूड किया है। बाद में एनसीईआरटी की क्लासें देख लूँगी। 75 दिन में कोशिश करनी है कि ज्योग्राफी का सेकंड पेपर किस तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद नेट का पोर्शन देखूंगी, फिर मेरा ये देखूंगी ज्योग्राफी के प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर उनको ऐड करूँगी, शॉर्ट नोट्स बने हुए तो उनको वापस देखूंगी, लेकिन क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करूँगी। जैसे नेट की भी ज्योग्राफी की अलग बुक आती है और मैंने बता भी रखी है, तो अगर आप वो भी अगर आपके पास हो तो आप उसका भी क्वेश्चन पेपर सेट निकाल सकते हो। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर निकालो, उससे क्या हमारा दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता है कि यार इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे कर लूँ, मतलब थ्योरी में ऐसे नहीं पढ़ा हुआ था, ये थोड़ा कम है तो उसको ऐड कर लूँ, इस तरीके से करो। ठीक है, तो इस तरीके से 75 दिन में हमारी बहुत अच्छी तैयारी चलेगी। और आपकी तरीके मतलब ये 75 दिन का चैलेंज आपने लिया है तो तैयारी कैसे चल रही है आप मेरे को कमेंट करके बताएं। ठीक है, थैंक यू, जय श्री राम।